अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। 15 शबान आने वाला है। इस रात की फजीलत ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त शबान के महीने की 15वीं रात आ जाए तो रात को इबादत करो और दिन के वक्त रोजे रखो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मुस्तकबिल में हमारी नई अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उम्मत को बहुत सारे इनामात से नवाजा है। इसमें शबान की 15वीं रात भी है। ये बख्शिश, मगफरत और रहमत का सीजन बनाकर भेजी ताकि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुनाहगार लोग अपने गुनाहों से माफी मांगकर अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करके गुनाहों से पाक साफ हो जाए, गुनाहों से पाक साफ होकर मेरे पास आ जाएं। ये सिलसिला तो सारे साल ही चलता रहता है, लेकिन कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ रातें और कुछ रातों की घड़ियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखसूस कर दी हैं। ऐसा एक सीजन बनाकर इन रातों में, उन औकात में अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे की बात को इस तरह सुनते हैं, इतनी तवज्जो से सुनते हैं कि हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर परेशानी को दूर फरमा देते हैं। हम सारा साल अल्लाह से मांगते रहते हैं, दुआएं करते हैं कि या अल्लाह तू मेरी परेशानी को दूर फरमा, मेरी जरूरियात को पूरा फरमा। आज की रात 15वीं शबान की रात है। इस रात अल्लाह की रहमत खुद आके दस्तक देती है और बंदे को पुकार पुकार कर कहती है, ऐ बंदे, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई तेरी हाजत आज तो मुझसे तलब कर, मैं वो पूरी करूंगा। कोई है जो मुझसे गुनाहों की बख्शिश और मगफरत तलब करेगा और मैं उसे माफ कर दूंगा। कोई है जो मुझसे नेक और साले औलाद की तलब करे, मैं उसे अता करूंगा। कोई है जो मुझसे जन्नत तलब करे, मैं उसको जन्नत अता करूंगा। पूरी रात मेरे भाइयों, गुरूबे आफताब से तुलुए आफताब तक ये आवाजें लगती रहती हैं। तो ये कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है, इतना बड़ा अल्लाह का करम है कि पूरे साल हम अल्लाह को पुकारते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं। आज अल्लाह की रहमत खुद आवाज लगा रही है। इतना बड़ा इनाम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए रख दिया। और इसका सबसे बड़ा फायदा, तरह तरह के हम जो वज़ाइफ करते हैं, रोते हैं, उस रात की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होती है कि पूरी जमीन के ऊपर अल्लाह की रहमत के लिए और रहमत वाले फरिश्तों का नज़ूल होता है। जो दुआएं की जाती हैं, उन दुआओं पर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं और अल्लाह पाक जानने के बावजूद पूछते हैं, ये बंदे क्या मांग रहे हैं, क्या तलब कर रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं कि ये गुनाहों की बख्शिश मांग रहे हैं, बारी ताला अपनी गुजारिश आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं, उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं, नहीं देखा। अर्ज करते हैं कि अगर देख लेते तो और भी ज्यादा गिड़गिड़ाते। अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, तुम गवाही देना कि मैं इनकी दुआओं को कबूल करता हूँ, इसकी जरूरत को पूरा करता हूँ, इनकी हाजात को मैंने पूरा कर दिया। मेरे दोस्तों, बहुत अहम रात है। बंदा दुआएं मांगता है, लेकिन किस चीज की कमी है? मौला तेरी बारगाह में इस रात में जो मांगो मिलेगा, सुकून मांगो मिलेगा। लुत्फ की बात यह है, जो मांगो मिलेगा और बदले में कुछ भी लिया नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। प्यारी बहनों और भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली नई टॉपिक के साथ ताजा तरीन वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दुनिया वाले तो कहते हैं कि खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे, खाली हाथ लेकर आओगे तो झोलियां भर कर लेकर जाओगे। ये अलामत है कि इस मुकद्दस रात के अंदर किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। मेरे मौला तेरी रहमत ज्यादा है, मेरी झोली तंग है। ये मुबारक रात शब्बे कदर की रात है, शबान के महीने की अजीम रात है, जिसकी फजीलत अहादीस के अंदर बड़ी तफसील के साथ आती है। ये अलामात हैं। ऐसी बरकत की रातें, फजीलतों से हमें जरूर फायदा उठाना चाहिए। पूरी जिंदगी बंदे को अल्लाह ने दी हुई है, गफलत और लापरवाही से गुजार देंगे।
ये मौके रोजाना नहीं आते, ये मखसूस घड़ियां होती हैं जिसमें तरह तरह के मोजज़ात की रात है। ये लैलतुल कदर की रात है। ये इस रात में हमसे जो गलतियां और कोताहियां सरजद हो जाती हैं वो शैतान की तरफ से होती हैं। शैतान अपने तखरीबी मादा को बुलंद करवाता है। इस रात में लोग आग के शोले और आतिशबाजी को बुलंद करते हैं। वो इस बात पर खुश होता है औलाद आदम से उसने ये बदला ले लिया कि अपने अज़ाइम में वो कामयाब हो गया। हमें अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर मांगना चाहिए, अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। हमें हरगिज शैतान को खुश नहीं करना चाहिए। इस अमल से अल्लाह नाराज होते हैं और हम अल्लाह को इस अमल से नाराज करते हैं, और शैतान को खुश करने वाली बात है ये। अगर ये बात समझ जाए तो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं, और बड़े जो इनको ऐसा करने देते हैं, बज़ाहिर गलती तो बड़ों की है ना। अगर बड़े इनको समझाएं कि ये गुनाह वाली बात है, अल्लाह की नाराजगी वाली बात है, आज रात अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर आजिज़ी से दुआएं मांगने की रात है और अपनी हाजात पेश करने की रात है। कितने लोग हैं जो परेशानियों में फंसे हुए हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, और उल्मा से पूछते हैं करम क्या करें, कौन सा वजीफा करें। इस मुकद्दस रात आप सूरह कौसर को 33 मरतबा पढ़ें। इस तरह पढ़ें कि वजू की हालत में आप किसी से बात ना करें, और अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ें। फिर आपकी जो भी हाजत है वो आप अल्लाह के हुजूर बयान करें। इंशाअल्लाह आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हाजत और दुआएं पूरी होंगी। इस रात के हवाले से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास तरीका इबादत नहीं बताया कि ऐसे इबादत करनी चाहिए, ऐसे नवाफिल पढ़ने चाहिए, ऐसे वजीफे करने चाहिए। फरमाया ये रात अल्लाह से मांगने की रात है। ये कुछ तरीकाकार हैं जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं। इस रात में आप अपने गुनाहों की माफी मांगें तो बेहतर है, और ये बेहतरीन तरीका है कि सूरह कौसर के बाद अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगें। गुनाहों से माफी मांगकर सच्चे दिल से जो मांगना है वो अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त पेश कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पाक जरूर पूरी करेंगे। जब जायज हाजात अल्लाह के हुजूर पेश की जाएंगी तो इंशाअल्लाह आपके मांगने में देर हो सकती है, लेकिन अल्लाह की अता में देर नहीं हो सकती। भाई और बहनों, इस रात में जितनी इबादत हो सकती है कीजिए। जितनी हाजात के लिए मांग सकते हो मांग लो, जितने नवाफिल पढ़ सकते हो पढ़ लो, जितना कुरान पाक पढ़ सकते हो पढ़ लो, और इसके साथ दुआएं मांगो अपने और अपने दोस्तों के लिए, औलाद के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआओं की कबूलियत की रात है। अल्लाह पाक मुझे और आपको खुलूसे दिल से दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारी बहनों और भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यहाँ नाजरीन आपसे एक वाकया शेयर करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुखातब होकर कहा, ए आयशा, तुम जानती हो इस रात में क्या होता है? अर्ज की, या रसूलल्लाह बतला दीजिए, इसमें क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर होते हैं उनको इतला दे दी जाती है, और जितना जितना रिज्क मखलूक को इस पर मिलेगा सब लिखा जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ ले आते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि है कोई बंदा ऐसा जो हमसे बख्शिश मांगे तो हम उसको बख्श दें, कोई रिज्क मांगने वाला तो हम उसको रिज्क देंगे, कोई मुसीबत का मारा दुआ करे तो हम उसकी मुसीबत को दूर कर देंगे। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं, बस बंदों को चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे
اور 15ਵੀं तारीख को रोज़ा रखें और अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को बख्शता है, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाले और कातिल को नहीं बख्शता। लिहाजा मेरे भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि इस रात की फजीलत से खूब फायदा उठाएं। इसके साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।